बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। तो 7th क्लास के स्टूडेंट्स अग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउन विद देयर एंटीसीडेंट के साथ हम लोग हाजिर हैं और हाजिर हूँ आप लोग को बताने के लिए कि ये क्या है। तो ये 6th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर तो कुछ लोगों ने वीडियो देख ली हुई है तो उन लोगों को फ़ौरन से समझ में आ जाएगी ये बात, क्योंकि मैं प्रोनाउंस एंटीसीडेंट और इन दोनों के एग्रीमेंट के बारे में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। लेकिन जिन लोगों ने 6th क्लास की वीडियो से नहीं करना है, वो 7th क्लास के लिए ही करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो हाजिर है। और अग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउन विद देयर एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या है, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। एंटीसीडेंट इज़ अ वर्ड ऑफ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू विच द फॉलोइंग वर्ड स्पेशली अ प्रोनाउन रेफर्स। क्या कहा है उन्होंने कि एंटीसीडेंट एक ऐसा लफ्ज़ है या फिर अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप है जिसके साथ बाकी के अल्फाज जो हैं वो उनको उसको रेफ़र कर रहे होते हैं, उसके साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, उनके साथ उसका ताल्लुक़ होता है। स्पेशली किसका ताल्लुक़ होता है? प्रोनाउन का। प्रोनाउन उसको रेफ़र कर रहा होता है। तो ये जो प्रोनाउन जिसको रेफ़र कर रहा होता है ना, वो होता है एंटीसीडेंट। सिंपल अल्फाज में जैसे आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब ख़रीदी। अब आई बॉट अ बुक, यहाँ पर बुक और बुक के लिए है एंटीसीडेंट, आई के लिए नहीं। तो बुक है जनाब प्रोनाउन और इट प्रूव्ड वेरी यूज़फुल। अब जो इट है वो इसका एंटीसीडेंट है बुक का। सॉरी, आप लोग को शायद नज़र नहीं आया। और बुक का जो है एंटीसीडेंट वो इट है, दे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दे किसी से भी रिलेटेड नहीं है। दे ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है, आई के साथ भी नहीं यूज़ हो सकता है और बुक के लिए भी नहीं। तो इट जो है वो बुक के लिए एंटीसीडेंट है। तो व्हेन वी यूज़ प्रोनाउन, जब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, वी मस्ट मेक श्योर दैट इट अग्रीज विद इट्स एंटीसीडेंट। जब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो हमें ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी चाहिए कि ये इसके एंटीसीडेंट के साथ बिल्कुल सही तरीके से मैच हो रहा है, ठीक है, ये अग्री कर रहा है उसके साथ। इन नंबर एंड जेंडर, नंबर और जेंडर में भी, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने आप लोग को क्लियर किया कि दे नहीं कहीं पर भी यूज़ हो सकता है, कहीं किसी का भी एंटीसीडेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि दे ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बुक भी एक है और आई भी एक ही है, यानी कि मैं एक हूँ। तो वो इसलिए दे जो है वो नहीं यूज़ हो सकता है। इट जो है वो एक के लिए है, तो यहाँ पर इट जो है वो यूज़ हो सकता है। आगे उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। शी टुक द पेपर एंड रॉट अ फ़ोन नंबर ऑन इट। तो ये पेपर और इट एक दूसरे के लिए ये प्रोनाउन है और ये एंटीसीडेंट है, क्योंकि शी के लिए यहाँ पर कोई भी एंटीसीडेंट यूज़ नहीं हो रहा है, तो पेपर के लिए ये है एंटीसीडेंट। इन दिस सेंटेंस पेपर इज़ एंटीसीडेंट फॉर इट। इट जो है इसका प्रोनाउन है और पेपर जो है वो इसका एंटीसीडेंट है, क्योंकि ये इसको रेफ़र कर रहा है। तो ये है जनाब प्रोनाउन एंटीसीडेंट की डेफिनेशन। और आगे हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या है हमारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड। सॉरी, पीछे ही क्वेश्चन शुरू हो गया था। उन्होंने कहा था कि टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो करेक्ट ऑप्शन को, ये जो उन्होंने दिया है ना इट और दे, इसमें से करेक्ट ऑप्शन को आपने टिक करना है। वी सी विद योर आइज हैं, हम तुम्हारी आंखों से देखते हैं। जी नहीं, ये नहीं हो सकता है, हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो वी सी विद आवर आइज, तो आवर इज़ द राइट ऑप्शन वी के लिए, ठीक है। द फार्मर्स वर वर्किंग एंड विद देयर हैंड्स, ठीक है, देयर है इसका राइट ऑप्शन। वी सा, अब वी आ रहा है तो हाँ, वी सा नहीं, एनिमल्स के लिए है। वी सा एनिमल्स इन द ज़ू। अब एनिमल्स ज़्यादा हैं तो इट नहीं हो सकता है, दे है। दे लुक्ड ब्यूटीफुल। द बॉय हु विसल्स इन माई ब्रदर है, इज़ माई ब्रदर, सॉरी इन माई ब्रदर पढ़ लिया मैंने, इज़ माई ब्रदर। द बॉय हु विसल्स इज़ माई ब्रदर, और ब्रदर के लिए अब शी तो नहीं आएगा, ही आएगा। ही विसल्स लाउडली।
द स्टूडेंट्स मिस्ड 6 क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो उनके लिए दे आएगा। दे वर चैलेंजिंग। द स्टूडेंट्स मिस्ड 6 क्वेश्चंस, दे वर चैलेंजिंग। स्टूडेंट्स ने 6 क्वेश्चंस मिस कर दिए, दे वर चैलेंजिंग। अब ये आई थिंक कि ये 6 क्वेश्चंस के लिए होगा। वैसे कैसे हो सकते हैं? क्वेश्चंस के लिए ही है। ये प्रोनाउन है और ये इसका एंटीसीडेंट है। जो 6 क्वेश्चंस है ना वो चैलेंजिंग थे। स्टूडेंट्स तो चैलेंजिंग नहीं ना हो सकते। कैसे वो किसी को चैलेंज कर रहे हैं क्या कि हमने नहीं किए, जाओ हमें पास कर सकते हो तो कर दो। आगे है जनाब, वन ऑफ द बर्ड्स फ्लैप्ड इट्स विंग्स। तो इट्स ही आएगा, देयर नहीं आएगा क्योंकि एक बर्ड की बात हो रही है। आगे है द न्यू स्टाइल ऑफ ड्रेस इज़ पॉपुलर। नया स्टाइल जो है ड्रेस का वो पॉपुलर है। आई लाइक इट। देम नहीं आएगा, इट आएगा। यहाँ पर इट्स। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गई होगी ये वाली बात। और अगर किसी को नहीं समझ में आई है तो वो 6th क्लास के प्रोनाउन एंटीसीडेंट जो है एग्रीमेंट की वीडियो चेक करें। उसमें आप लोग को बहुत क्लियरली ये बात समझ में आ जाएगी क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से वहाँ पर प्रोनाउन की डेफिनेशन, एंटीसीडेंट की और उन दोनों का आपस में रिलेशन जो भी है वो सब कुछ बहुत डिटेल से समझा चुकी हूँ। तो अगर आप लोग चाहें तो वो वाली वीडियो भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? इसके साथ हम ये तो डिक्शनरी से रिलेटेड है। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो डिक्शनरी वाली जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। तो जनाब ये थी हमारी वीडियो प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट की। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे लोगों को इनवाइट कीजिए कि वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोग की हेल्प करती रहूँगी, आप लोग भी प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत दिल लगा कर पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।